हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पैराग। मैंने हाजिर हजरात फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरू पहाड़ मेरू उत्तराखंड में। और आशा करती हूँ आप सभी सही होंगे, मैं भी सही हूँ। तो मैं कर रही हूँ आज फिर से अपने ब्लॉग की स्टार्ट। अभी टाइम हो रहा है 2:30 और खाना पीना हमारा हो गया है और 2-2:30 बजे हैं। अभी खाना पीना हो गया है, चूल्हा बर्तन भी हो गया है और कपड़े वपड़े भी धो लिए हैं। अब मेरी तैयारी हो रही है पॉली हाउस में जाने की, क्योंकि मम्मी लोग पॉली हाउस में गए हैं। मम्मी और हमारे फैमिली की हैं जेठानी जी, मोटियार जेठानी जी मेरी, तो वो भी गई हैं उनके साथ। तो आज लगाना है पॉली हाउस में प्याज। और तो घर का काम मेरा निपट गया है। निपट तो नहीं गया है, अभी कुछ टाइम बाद बच्चों का आने का टाइम हो जाता है। घर का काम तो निपट नहीं सकता कभी, जब हम निपटेंगे तभी काम भी निपट सकता है। तो जितना भी है अभी तक का चूल्हा बर्तन खाना पीना हो गया है और अब मैं जाती हूँ पॉली हाउस में। और गौरांग भीग रहा है यहाँ, रुक जा। कहाँ भीग रहा है तू? कहाँ भीग रहा है? कहाँ भीग रहा है? और गौरांग कर रहा है मस्ती, कपड़ों से पानी टपक रहा है तो उसमें अपना भीग रहा है। अभी मार खाता है, रुक जा, अभी मार खाता है। अब पिटाई करते। कहाँ भीगा तू इतना? कहाँ भीगा? कहाँ भीगा? कहाँ भीगा? कहाँ छुप रहा है? कहाँ छुप रहा है? और निकल बाहर, ऐसे बाहर निकल, बाहर निकल। और मैं डंडा लाऊं, डंडा लाऊं। और मौसम की बात की जाए तो मौसम अभी तो धूप है और हल्के हल्के बादल भी लग रहे हैं, लेकिन कभी एकदम बादल लग जा रहे हैं और कभी हल्की हल्की धूप भी हो रही है। और कल तो पूरा दिन भर ही बादल थे, बहुत ही गंदा मौसम था कल का, ना बारिश आई ना धूप ही आई, तो बहुत ठंड थी कल। आज तो तब भी थोड़ा ठीक है, थोड़ा धूप और थोड़ा थोड़ा बादल के साथ। तो मैं पॉली हाउस में पहुंच चुकी हूँ और यहाँ गपशप भी चल रहे हैं और काम भी। और यहाँ एक मेंबर और आए हैं, बढ़ गए हैं, चाची जी। पॉली हाउस में एक मेंबर बढ़ गए हैं हमारे बगल की चाची जी। और जेठानी का चल रहा है, हमारे मटियार जेठानी का, इनकी भी गुड़ाई चल रही है और झाड़ निकाल रहे हैं अभी खोद के। फिर फोड़ा लगा कुछ है? अच्छा है? अच्छा, ये मेरा गौरांग, किसान गौरांग है। गौरांग क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये मेरा किसान गौरांग खुदाई कर रहा है और प्याज की क्यारी हमारी खोद दी है। और यहाँ पे लगाए थे हमने गोभी के पेड़, जो कि हमारी सारी मेहनत गई बेकार। हमारी सारी मेहनत बेकार चलेगी, एक भी पेड़ नहीं टिका। लगभग 2 पेड़ टिक रखे हैं गोभी के, एक ये और एक ये। उतने सारे गोभियों में से सारे हो गए हैं खत्म। पता नहीं किसने किया, पता भी नहीं चला कि किसने किए। तो जो हमारी गोभी की फसल हमने लगाई थी, गोभी के पेड़, वो सब खत्म कर दिए हैं। तो पता भी नहीं चल पाया किसने किया, या तो कीड़े ने किए या फिर जो रात में आता है बोलते सौल, जानवर का नाम है सौल, पहाड़ी में सौल बोलते हैं। और अदर लैंग्वेज में मुझे पता भी नहीं है, आज तक मैंने सुना भी नहीं है अदर लैंग्वेज में कि सौल को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो जो आता है रात में, सौल आता है एक जानवर। और पहाड़ों में वैसे भी आजकल जानवरों का काफ़ी आतंक हो गया है, जैसे कि बंदरों का, जंगली सुअर का, और एक जो सौल बोलते हैं। तो सभी खेतों को, खेती फसल सब्जियां सब नष्ट कर देते हैं। तो वही है। तो हमारे गोभी के पेड़ भी जो लगाए थे तो कीड़े ने नष्ट किए, या तो सौल जो रात में आता है उसने नष्ट किए। तो सारी मेहनत हमारी बेकार चली गई जो हमने लगाए थे इससे पहले की। और अब हमने इसको खोद के अब हम फिर से लगा रहे हैं इसमें प्याज। तो देखते हैं प्याज की फसल कैसे होती है, मेरी जैसी होती है या फिर मोटियार जेठानी की जैसी होती है। वो होनी तो मोटियार जेठानी की जैसी चाहिए, एकदम मोटे ताजे गांठे होने चाहिए प्याज के। अब देखते हैं कैसी फसल रहती है हमारी इस बार की प्याज की खेती। तो इस साइड हमने गोबर वोबर फैला दिए हैं ये क्यारियों में, और इस साइड की क्यारियाँ हो रही हैं तैयार।
ये हमारे पॉली हाउस में लगा रखा है प्याज का बीज, जिसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बिनौर। प्याज का बिनौर है ये। तो इस बार हमने पॉली हाउस में रखा था प्याज का बीज, और जो हम यहाँ क्यारियों में लगाएंगे। क्यारियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं और लाइन भी दे दिए हैं, यानी कि वार जिन्हें बोलते हैं, वार हमारे यहाँ में वार भी दे दिए हैं, और इनमें अब प्याज भी लग गया है। जेठानी जी ज़्यादा लगाया जा रहा है प्याज, और फिर इनके बराबर ही प्याज होंगे। हाँ, होने भी चाहिए इनके बराबर ही प्याज। देखते हैं कितने होते हैं। मेरे को भी ज्यादा प्याज देंगे। एक दलिया तुमको देंगे, 4 डलिया हम लेंगे, 1 डलिया जब 5 डलिया होगा तो 1 डलिया तुमको मिलेगा और 4 डलिया हमारे। 1/4 हिस्सा होगा। 1/4 हिस्सा होगा। तो इस क्यारी में हमारा लगने वाला है अभी लास्ट एक क्यारी और बची है, और फिर लगेगा इस साइड की क्यारियाँ कर दी हैं तैयार, और इसके बाद इस साइड की क्यारी में लगेगा। और गौरांग क्या कर रहा है? गौरांग क्या कर रहा है? क्या करना है तुमको? शिमार घास काटना है मेरे को। हाँ, मेरे को अकेले डर लगेगी, वहाँ भरा आएगा सामने। मेरे को जब मेरे को भरा खा देगा, अरे तुमको देख के वैसे भाग जाएगा भरा। मेरे बच्चे को कौन पालेगा? एक खबाने बोले एक खबाने तो और कहाँ पे है बोल। तो इस साइड की हमारी क्यारियाँ हो गई हैं पूरी, इस साइड की पूरी क्यारियों में लग गया है प्याज हमारा, और ऊपर साइड का अब ऊपर साइड की क्यारियों में लगेगा प्याज। हाँ, और मम्मी जी निकाले प्याज का बीज, प्याज का बिनौर, और गौरांग को लग गया भूख। अब हम दूध देंगे गौरांग को। चल दूध पिएगा, चलो चलो फिर चलो दूध बनाते, चलो दूध बनाते, चलो चलो चल फिर चल दूध बनाएंगे, चल। अरे गिजा। तो मैं
आ गई हूँ पॉली हाउस से और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से और गौरांग को लगी है भूख तो बच्चों को भी खाना देती हूँ, गौरांग को भी दूध बना के देती हूँ और हाथ मुंह धो के जाती हूँ किचन में और सबके लिए चाय भी बनाती हूँ। चाय का भी टाइम हो गया है, मौसम भी ठंडा हो गया है, बादल फिर से लग गए हैं, धूप भी जा चुकी है और बादल लगे हैं फिर से। तो फिर मिलते हैं आपको और करूँगी फिर लास्ट में मैं पॉली हाउस का टूर कि हमारी प्याज की क्यारियाँ कैसी बनी है, कितना लगा है पूरा प्याज और पॉली हाउस में और बाकी क्या क्या है। तो चाय पानी हमारा हो गया है और मैं आ गई हूँ फिर से पॉली हाउस में क्योंकि पॉली हाउस का टूर करने के लिए और ये देखने के लिए कि हमारा प्याज कितना लगा, क्योंकि लास्ट टाइम में मैं चले गई थी चाय पानी करने बच्चों को खाना देने के लिए। तो हमारा प्याज जो है इतना लग गया है, पूरी इस साइड की क्यारी में पूरा लग गया है और बीच बीच से हमारा पॉली हाउस फटा भी है। ये आधा बंदरों ने फाड़ रखा है और आधा मेरे बंदरों ने यानी कि मेरे बच्चों ने फाड़ रखा है पॉली हाउस। तो पॉली हाउस पूरी जगह जगह से फाड़ रखा है हमारा बंदरों ने और मेरे बच्चों द्वारा। और इस साइड जो है ये ऊपर के साइड, इस साइड भी हमने आधे में लगा रखा है और अब इस साइड की क्यारी बच गई है 2। तो यहाँ पे है हमारा प्याज का बिनौर, तो वो अब ख़त्म हो गया था, जो बड़ा हुआ था यानी कि जो लगाने लायक हुआ था वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे हो रखा है छोटा सा बिनौर, छोटा सा बीज हो रखा है, छोटा छोटा हो रखा है, इसको बाद में लगाएंगे, जो बाकी क्यारियाँ हैं अभी बची हुई उनमें लगाएंगे। तो हमारे पॉली हाउस में ज़्यादा कुछ तो नहीं है क्योंकि जो पहली फसल लगाई हुई थी वो पूरी नष्ट हो चुकी है, या तो कीड़े ने नष्ट की या तो फिर जो जंगली जानवर आता है रात में सॉल ने उसने नष्ट की। तो और ये लाई भी जो हमने लगा रखी है पहले की, ये जो लाई है ये पूरी एक बार ये भी नष्ट हो गई थी, पूरी निकाल दी थी ये। अब ये लाई दूसरी बार फिर बो रखी है, तो हमारे पॉली हाउस में हो रही है ये लाई। और यहाँ है, तो ये हमारी भी मिर्ची के पेड़ जो कि पिछली बार के हैं, मुंडाई थे ये, जो कि पिछली बार के हैं, मतलब उन्हें मिंडाई बोलते हैं, जो 1-2 साल पहले की मिर्ची के पेड़ रहते हैं। तो इन्हें ढक दिया गया है, पापा जी ने इन्हें ढक दिया है पूरा, यानी कि छापड़ कर दिया है, तो ताकि इनमें जब कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा पाला पड़ने लग जाता है तो ये ख़राब होने लगते हैं, तो इससे कि ये ख़राब ना हो तो इसलिए पूरे मिर्ची के पेड़ ढक दिए हैं। तो ये ताकि अगले साल तक फिर ऐसी रहे। और ये ऐसी हमारे बैगन के पेड़, ये भी पूरे ढक दिए हैं, पूरा छापड़ कर दिया है इनमें ये भी, ताकि अगले साल तक फिर ऐसी रहे ये पेड़ और अगले साल हमको फिर से इनमें से बैगन मिले और मिर्ची मिले। तो इतना ही था हमारा आज का पॉली हाउस का टूर और पॉली हाउस में जो हमने प्याज लगाया, और प्याज इतना ही लगा रखा है आधा, और 1-2 क्यारियाँ फिर बच गई हैं, तो फिर जो दूसरा बीज है वो तैयार हुआ, फिर हम फिर प्याज लगाएंगे 2 क्यारियों में और थोड़ा बाहर फिर लगाएंगे। तो इसी के साथ आपको फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।